नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर के जितने भी करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उस सारे के सारे करेंट अफेयर्स आपके पास हम लाए हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को अंतिम समय तक आप ज़रूर देखें। एक चीज़ आपको भी कहेंगे कि जीवन में यदि सफल होना है तो एक छोटा सा ही डेली टारगेट जो है से बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना दिन भर समय लगा दीजिए, मतलब जी जान लगा दीजिए। यही आपका सफलता का मूल मंत्र होगा। आज का प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को। आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का जैसे अधिकार मिला है, अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 29 में वर्णित है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि 18 दिसंबर को ही मित्रों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हम लोग दिसंबर के मुख्य तिथि तथा मुख्य दिवस पर बारीकी से ध्यान देंगे। 1 दिसंबर को मित्रों विश्व एड्स दिवस तथा इसका जो थीम था इस वर्ष का, यहाँ पर लिखाएगा द लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है। और 1 दिसंबर को बीएसएफ के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अर्थात 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को बच्चों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मित्रों विश्व विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और मित्रों 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। 6 दिसंबर को मित्रों महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 दिसंबर को बच्चों बोधि दिवस मनाया जाता है और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को बच्चों हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का जो है से मानवाधिकार दिवस का जो थीम था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। 11 दिसंबर को मित्रों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 12 दिसंबर को मित्रों सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मित्रों मनाया जाता है, ठीक है। यह था दिसंबर की मुख्य दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सौरभ कोठारी। कौन जीता है? सौरभ कोठारी, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हरियाणा। कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है, ठीक है।
अगला प्रश्न बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसकी मुख्य बिंदु है, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो व्यक्ति विधुर और अविवाहित लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का इकलौता ऐसा राज्य बना है जहां पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए, ठीक है, पद्म पुरस्कारों 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। अब हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ रहे थे, तो हरियाणा का हम लोग विशेष रूप से जानकारी बच्चों ले लेंगे। तो हरियाणा का सबसे पहले राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। और हरियाणा का सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर साहब है। और हरियाणा का जो गवर्नर जनरल है भंडारू दत्तात्रेय साहब है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कुवैत। कुवैत के जो शासक थे उनका निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत भारत जो है से एक दिन का जैसे राजकीय शोक की घोषणा किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ उद्घाटन किए हैं, लखनऊ में उद्घाटन किए हैं। क्या उद्घाटन किए हैं, तो अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघों से मृत्यु हुआ है। महाराष्ट्र में बाघों के हमलों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की संख्या 85 है। कितना है, 85। और पूरा भारत में 112 व्यक्ति जैसे बाघ के हमले से मारे गए हैं, जिसमें से 85 जो है महाराष्ट्र राज्य के मारे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। इसके मुख्य पॉइंट, पुणे से सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सी राज्य देता है, तो महाराष्ट्र देता है। 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिलेगा, तो सुरेश वाडकर को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अब हम लोग महाराष्ट्र के मुख्य बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र की राजधानी बच्चों कहाँ है, तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे साहब।
और महाराष्ट्र के गवर्नर जनरल मतलब राज्यपाल कौन है? तो रमेश बॉस है। ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे कि हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा भाषणी एआई। भाषणी एआई। ठीक है। यह एक प्रकार का टूल्स है, एक प्रकार का क्या है? टूल्स है, जो सबसे कम समय में और वास्तविक समय में जैसे भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया था, तमिल भाषा में कर दिया था। किस भाषा में? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा नाथन लियोन। कौन बने हैं? नाथन लियोन। अगला प्रश्न मित्रों आपका जो मुख्य बिंदु इसका है कि बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। ठीक है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। मतलब अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश किया गया किसके लिए? तो बीसीसीआई किया है मोहम्मद शमी के लिए। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर टीम का कप्तान लौरा बोलवार्ट को बनाया गया। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगी? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रूवेन अजार को। हाल ही में भारत के इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूवेन अजार को। अगला प्रश्न मित्रों जो इसका मुख्य बिंदु है पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बन गई है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त केएस रेड्डी को नियुक्त किया गया है। मैम अल्टमैन को फिर से ओपन आई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। कहाँ किया है मतलब? ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग जानेंगे कि समर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। समर का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान दीजिए। ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर असोर्ड रिटेलिशन इसका फुल फॉर्म है मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न पर हम लोग इसके मुख्य बिंदु है आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापत्तनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। पदार्थों में मिलावट के मामले में जो है से कौन शीर्ष पर रहा है?
इसको आपको कमेंट्स में आंसर बच्चों बारीकी से देना है। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। आपको दोबारा क्वेश्चन हम बता भी दिए, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है, तो हैदराबाद रहा है बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शेख हसन खान ने। शेख हसन खान ने यह समुद्र की गहराई से 4892 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान हम लोग देंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मतलब योग केंद्र सर्वेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वाराणसी। इसमें 7 मंजिलें हैं। कितने मंजिल है? 7 मंजिल है। ठीक है। और यह इसमें एक साथ मतलब एक टाइम में वन टाइम्स में एक साथ में 20,000 व्यक्ति बैठ करके एक साथ योग साधना कर सकते हैं। इस मंदिर का आप 10 सेकंड के लिए नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। ठीक है। अभी आप सर्वेद महामंदिर का सुंदर नज़ारा को देखें। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि हाल ही में किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार। किसने किया है? संदीप कुमार ने अपने नाम किया है। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ नो बॉडी ने KIF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा, यह इजराइल का पिक्चर है। कहाँ का है? इजराइल का पिक्चर है। फिर से ध्यान दीजिए, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नो बॉडी ने KIFF के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यह पिक्चर जो है इजराइल का, कहाँ का है? इजराइल का है बच्चों। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया। ठीक है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। ठीक है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगी। ठीक है। आज का आपका प्रश्न है जो आपको कमेंट्स में आंसर देना है। आप कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में जो इस प्रश्न का आंसर दीजिए, अधिक से अधिक आप लिखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिख दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। और प्रश्न आपका है मित्रों कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता 2023 से 24 के लिए? कौन सा राज्य जीता है? ठीक है। और कितने मेडल टोटल जैसे कुल जीता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी हम अधिक से अधिक सपोर्ट कर सकें। एक चीज़ और, आपको यह वीडियो अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना है। यदि
कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।